नमस्कार सभी को, हार्दिक स्वागत है सीएल करियर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और हम शुरू कर रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स। सीएल करियर एकेडमी की एक नई पहल जो सभी के लिए शानदार डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स लेकर आएगी और सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होगा। तो हम देखेंगे आज के करंट अफेयर्स जो आपके स्क्रीन पर है। पहला, ठीक ना, पहला, हाल ही में कौन सा पुलिस स्टेशन भारत का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन बन गया है? ये आपको बताना है कि कौन सा पुलिस स्टेशन है जो भारत के सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन बन गया है, ठीक ना। सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन कौन सा है हाल ही में? ए, गंगापुर पुलिस स्टेशन उड़ीसा, बी, सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली, सी, भट्टूकला पुलिस स्टेशन हरियाणा, या डी, तुर्कपट्टी पुलिस स्टेशन उत्तर प्रदेश। तो आप देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली। सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली जो है भारत का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन बन गया है। चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है, आप लोग देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन है गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया है। दो अन्य पुलिस स्टेशन भी हैं, एक नंबर पे सदर बाजार और उड़ीसा का एक पुलिस स्टेशन है गंगापुर, ठीक ना। गंगापुर पुलिस स्टेशन उड़ीसा को दूसरा नंबर और हरियाणा के भट्टूकला जो पुलिस स्टेशन है वो दूसरा और तीसरे नंबर, अर्थात गंगापुर दूसरे नंबर और भट्टूकला तीसरे स्थान पर है। देश भर के पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, इसको गृह मंत्रालय बोलते हैं, गृह मंत्रालय द्वारा एक वार्षिक अभ्यास है। तो यह गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इस बात पर भी ध्यान देंगे आप लोग, बहुत ही बढ़िया। और यह बात ध्यान रखिएगा, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न है आपके पास रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। एक पुस्तक है रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशंस इन डिवाइडेड वर्ल्ड। पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखा है पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून। इन्होंने किताब लिखी है रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। यह पुस्तक बान की मून जो संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव बनाए गए थे, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून की ये आत्मकथा है। इसे हार्पर कॉलिंग इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसे हार्पर कॉलिंग इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है बान की मून की आत्मकथा। इनकी पहली राजनयिक पोस्टिंग जब हुई थी, जब ये पहली राजनयिक पोस्टिंग इनकी भारत में ही हुई थी। बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के दो बार महासचिव चुने गए थे। 13 अक्टूबर 2006 को वे संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव चुने गए थे। संयुक्त राष्ट्र के भी वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। कौन है? ये है एंटोनियो गुटेरस। तो इस प्रश्न का उत्तर है ए, बान की मून। चलिए अगले प्रश्न पर हम देखते हैं। हमारे करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। हाल ही में किस शहर को 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों के लिए मेजबान के रूप में घोषित किया गया है? इसे मेजबान के रूप में घोषित किया है। ऑप्शन आपके पास है ताशकंद, बी बीजिंग, सी जकार्ता और डी कोलंबो। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, ताशकंद। ताशकंद इज राइट आंसर, जिसको 2025 के एशियाई युवा पैरा खेलों का मेजबान देश बनाया गया। ताशकंद में खेला जाएगा यह खेल। हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एशियाई पैरालंपिक समिति ने ये घोषणा की है कि ताशकंद उज्बेकिस्तान, जो ताशकंद है उज्बेकिस्तान की राजधानी है, 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन करेगा। यह फैसला एपीसी के कार्यकारी बोर्ड ने लिया है। पहली बार एक ही शहर और उन्हीं जगहों पर आयोजन किया जाएगा। एक ही जगह पहली बार आयोजन किया जाएगा। एशियन यूथ पैरा गेम्स का 2021 का संस्करण जो होने वाला है अभी, यह होगा बहरीन में। आप लोग याद रखिएगा, अभी जो 2021 में
ये गेम जो होने वाला है वो होने वाला है बहरीन में 2 से 6 दिसंबर के बीच होगा। 2 से 6 दिसंबर के बीच ये किया जाएगा, ठीक ना। तो ये बात याद रखेंगे। चलिए हम आते हैं अगले प्रश्नों पर। करंट अफेयर्स का हमारा अगला जो प्रश्न बना है वो बना है, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी तरह का पहला साइबर तहसील बनाने का प्रस्ताव मंजूर करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? साइबर तहसील किसने बनाई है? तो ऑप्शन आपके पास ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी हरियाणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश साइबर तहसील बनाने वाला भारत का पहला राज्य है। इसका जो है हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या होगा। एक्सप्लेनेशन, तो मध्य प्रदेश कैबिनेट ने साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी गृह मंत्री, वहां के जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। साइबर तहसील बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। साइबर तहसील म्यूटेशन प्रक्रिया को आसान बनाएगी और राज्य में कहीं भी से भी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। अविवाहित भूमि के मामले में परिवर्तन की प्रक्रिया सुविधाजनक बना दी जाएगी साइबर तहसील के द्वारा। तो ये जो है मध्य प्रदेश को द्वारा किया गया है। चलिए अगला करंट अफेयर्स का प्रश्न देखते हैं। हमारे पास अगला करंट अफेयर्स का जो प्रश्न है 5 नंबर, हाल ही में किसे इटली में नाइट ऑफ गुड गल्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इटली में किसे नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए नीता रॉय, गौतम अडानी, आनंद महेंद्रा या सी डी सोहन राय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा डी सोहन राय, ठीक ना। इसका आइए देखते हैं इसका व्याख्या क्या है। इसका व्याख्या पे एक नजर डालते हैं। तो केरल के खबर सूचीबद्ध, ये केरल के हैं, उद्यमी सोहन राय पहले भारतीय बन गए जिन्हें इटली में नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा की मानद उपाधि से बनाया गया है। ये केरल के हैं और इनको नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। सोहन राय को व्यापार और फिल्मों में उनके मानवीय और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। ये मानवीय प्रयास पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करते हैं, इसीलिए इनको नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा उपाधि से सम्मानित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। चलिए आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला करंट अफेयर्स का प्रश्न देखते हैं क्या बना है। चलिए अगला हमारा करंट अफेयर्स का प्रश्न बना है कि हाल ही में कौन चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं पेट्रू फियाला। पेट्रू फियाला चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। आए चलिए देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पेट्रू फियाला को चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। अगला है, उन्हें राष्ट्रपति मिलोस जेमन ने नियुक्त किया। चेक गणराज्य के बारे में देखते हैं। चेक गणराज्य, तो चेक गणराज्य की राजधानी कहां है? प्राग है और यह एक यूरोपीय संघ में शामिल देश है। तो चेक गणराज्य एक यूरोपीय देश है, यूरोपियन यूनियन में शामिल है, इसकी राजधानी प्राग है, ठीक है। चलिए अगले करंट अफेयर्स का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन IMF इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखेंगे। बछेंद्री पाल को, हर्षवंती बिष्ट को, संतोष यादव को या अरुणिमा सिन्हा को किसे किया गया है? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर होगा बी हर्षवंती बिष्ट को यह नियुक्त किया गया है। पहली पर्वतारोहण फाउंडेशन की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तराखंड की प्रसिद्ध, ये उत्तराखंड की है, प्रसिद्ध पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट को भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुन लिया गया है। इनको पर्वतारोहण के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यह राष्ट्रीय निकाय है, IMF एक राष्ट्रीय निकाय है जो हिमालय में पर्वतारोहण और रॉक क्लाइंबिंग अभियानों का आयोजन करता है। तो इस तरीके से देखिएगा हर्षवंती बिष्ट
इसका सही उत्तर है। चलिए अगला करंट अफेयर्स का प्रश्न देखते हैं क्या बना है। हमारा अगला करंट अफेयर्स का प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। इस बार एड्स दिवस का थीम क्या है? बहुत ज्यादा थीम पूछा जाता रहता है। थीम इसको बोलते हैं विषय, थीम है, थीम जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एंड इनइक्वालिटी एंड एड्स, एंड इनइक्वालिटी एंड एड्स इस वर्ष इसका थीम है, थीम जरूर याद रखेंगे। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका एड्स का पूरा नाम है, एक विषाणु जनित बीमारी है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के द्वारा, इसके कारण ही एड्स होता है। ठीक है, चलिए एड्स के बारे में कुछ और जानकारी हम आपको देते हैं, बहुत बढ़िया। 2030 तक एड्स को समाप्त करना संयुक्त राष्ट्र के तीसरे सतत विकास लक्ष्य के प्रमुख लक्ष्यों संकेतकों में से एक है। सतत विकास लक्ष्यों में एड्स को समाप्त करने के लिए रखा गया है। SDG 3 का उद्देश्य सभी उम्र के सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करना और कल्याण को बढ़ावा देना है। ध्यान रखिएगा, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं इसे। SDG का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये तीसरे नंबर का है। SDG जो है, SDG यूएनओ के द्वारा जो बनाए गए हैं, 17 गोल बनाए गए हैं जो 2030 तक दुनिया के सदस्य देशों को इसको फॉलो करना है। तो 17 SDG है, जिसमें से तीसरे नंबर का है ये वाला। बता दें कि यूएन एड्स, HIV और एड्स पर एक साझा संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम जो 2030 तक इस बीमारी को समाप्त करने की दिशा में वैश्विक प्रयास और इसके लिए पहल है। पहला एड्स दिवस कब मनाया गया था? तो पहला एड्स दिवस मनाया गया था 1988 में, यह बात याद रखिएगा, पहला एड्स दिवस 1988 में मनाया गया था। चलिए आज का जो है अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या बना है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर के नए CEO कौन बने? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्विटर के CEO किसे बनाया गया है? ऑप्शन है पराग अग्रवाल, निक जायसवाल, बिजी स्टोन या जैक डॉर्सी। तो हाल ही में ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल बने हैं, ठीक है ना। पराग अग्रवाल, देखिए इसका व्याख्या क्या है। पराग अग्रवाल एक भारतीय, ठीक ना, इनका जन्म अजमेर में हुआ था, अमेरिकी प्रौद्योगिकी कार्यकारी हैं। अग्रवाल साल 2011 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में ट्विटर से जुड़े और 2017 में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बन गए। ट्विटर से जुड़े थे 2017 में, ठीक ना, और 2011 में ट्विटर से 2011 में जुड़े थे और 2017 में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बन गए। इन्होंने IIT मुंबई से इंजीनियरिंग की है। ट्विटर के बारे में देख लेते हैं। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई थी। मुख्यालय इसका है सैन फ्रांसिस्को USA में, और इसके संस्थापक, ट्विटर के संस्थापक कौन है? तो जैक डॉर्सी, कई लोगों ने मिलकर इसको किया है, मुख्य रूप से जैक डॉर्सी, बिजी स्टोन, इवान विलियम्स और नोह ग्लास। तो इस तरीके से ट्विटर के बारे में आप लोग जरूर जानकारी रखिए। और ये करंट अफेयर्स का डेली बेसिस का हमारा जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और इसको रोज जरूर देखा करिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। चलिए मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।